क्रूसेडर ऑफ फैक्ट के 13वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मिडिल क्लास की, या दोस्तों मध्यम वर्ग। बात लंबी ना हो इसलिए मैं एक छोटी सी स्टोरी के ज़रिए आपको समझाना चाहूँगा। एक नवाब थे जिनकी सारी नवाबी ख़त्म हो गई, इवन हवेली तक लुट गई। छोटा सा एक घर बचा, कुछ कपड़े बचे वही नवाबी वक्त के। अब नवाब साहब चूँकि उस कल्चर में पले बढ़े थे, उनके रग रग में नवाबी बसी थी, तो उस भरम को कायम रखने के लिए वो शाम में जब टहलने निकलते थे पूरे अपने ड्रेसअप नवाबी करके, तो बहुत से लोगों से मिलते थे। तो जब मिलते थे तो कुछ खाते हुए रहते थे वो। जब कोई मिलता था तो वो जेब में हाथ डालते थे और कुछ निकाल के ऐसे ऑफ़र करते थे। तो देखते थे लोग, अरे बादाम है। नवाब साहब को बोलते अरे लिए खाइए खाइए। नवाब साहब को लोग कहते नहीं नहीं नवाब साहब खाइए, वापस रख लेते थे। ये सिलसिला कई सालों तक चला। जब नवाब साहब बीमार पड़ गए, मरने के करीब आए, तो जिससे वो सामान खरीदते थे उसने ये पर्दाफाश किया। उसने बताया कि दरअसल नवाब साहब के पास बादाम खरीदने के पैसे कहाँ होते थे, वो तो चने खाते थे। और 50 ग्राम बादाम जो है वो तो पिछले 6 साल से जेब में लेके घूमते थे। जब कोई मिलता था तो वो बादाम सामने वाले को ऑफर करते थे और फिर जो है चने खाते रहते थे। जी हाँ दोस्तों, ये है मिडिल क्लास की हैसियत, ये है मिडिल क्लास की सिचुएशन, जो अपने आप को, अपनी डिग्निटी को, अपने रिस्पेक्ट को बचाए रखने के लिए नवाब साहब की तरह चने खा रहा है और दुनिया को लग रहा है कि मिडिल क्लास बादाम खा रहा है। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला, सबसे ज़्यादा सरकार की हर स्कीमों को सपोर्ट करने वाला, साथ खड़े रहने वाला, और बिना सरकार के हेल्प के कोई रियायत न लेने वाला अगर कोई क्लास है तो वो मिडिल क्लास है, जो सिर्फ अपनी परंपराओं को, अपनी समस्याओं को निभाते हुए, क्योंकि वो बंधा हुआ है उसमें, उस कल्चर में, उस संस्कृति में, जो वो तोड़ नहीं सकता है। ये मिडिल क्लास हम हैं तालाब सूखे हुए, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। जो लोग हंस के बारे में जानते हैं, जिस तालाब में हंस रहता है अगर उसका पानी सूख भी जाए तो दूसरे तालाब का रुख नहीं करता है, भले ही वो मर क्यों न जाए। तो ये है मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास के साथ जो सरकार ट्रीटमेंट कर रही है, जिस तरह से उसको दबाया जा रहा है, उसको कोई रिलीफ नहीं दी जा रही है, अगर ये लोग रोड पे आ जाएं, ये लोग सड़कों पे आ जाएं, इनकी रिप्रेजेंटेशन कोई करने लगे तो बहुत बुरा वक्त आ जाएगा। इसलिए इनके सब्र का इम्तहान ज़्यादा न लिया जाए। अब आइए आपको एक और छोटी सी कहानी के ज़रिए मैं सरकार का जो रवैया है वो मैं बता देता हूँ। एक ज़मींदार था, बहुत बड़ा, रईस चौधरी जी। उनके 3 बेटे थे। जब चौधरी जी मरने के करीब आ गए तो उन्होंने अपने लड़कों को, तीनों को बुलाया कि भाई अब हिस्से का बंटवारा जीते जी कर दूँ, नहीं तो तुम लोग आपस में लड़ोगे। तीनों बेटे आ गए। तो बड़ा बेटा जो था वो आ गया, सेकेंड, थर्ड। तो अब बड़े का रिस्पेक्ट तो रहता ही है ना। जैसे आजकल हमारे रईस लोग हैं, अंबानी जी हैं, अदानी जी हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं, तो उनको सरकार की तरफ से तो रिस्पेक्ट पहला रहता है, भाई उनको पहले प्रेफरेंस दिया गया। अब ज़मींदार ने बोलना शुरू किया कि भाई वहाँ पे 500 एकड़ की खेती है, वो कौन लेगा। बड़े लड़के ने कहा हम लेंगे। वहाँ पे हमारे 50 ट्रैक्टर्स हैं, खेती के लिए रखे थे, वो खड़े हैं, वो कौन लेगा, हम लेंगे। फिर कुछ और चीज़ें बोला कि भाई वहाँ पे हमने 2 फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, तो सेकंड वाला जो लड़का था वो बोला हम लेंगे। अब जो सबसे छोटा जो था, जिसको हम आज के दिन में मध्यम वर्गीय समझ लीजिए, क्योंकि वो रिस्पेक्ट भी था कि 2 बड़े बैठे हैं तो बीच में बोलना नहीं है, 2 लोग सम्मानित हैं तो हम बीच में क्यों बोलें, उसी लिहाज में वो रह जाता है, बोल नहीं पाता है, अपनी डिमांड रख नहीं पाता है। ज़मींदार जी सारे लिस्ट गिनाए चले जाते हैं, ये कौन लेगा, हम लेंगे, ये दोनों में बढ़ते चला जाता है। जब बांटने की सारी लिस्ट ख़त्म हो जाती है तब ज़मींदार ने कहा कि भाई हमने इतनी प्रॉपर्टीज़ बनाई, इतने सेटअप बनाए, तो हमने कुछ कर्जे भी लिए हैं, फलाने बैंक से हमारे 100 करोड़ के लोन है, वो कौन रीपेमेंट करेगा। अब ये दोनों चुप हैं। फिर उसने कहा फलाने बड़े इन्वेस्टर से हमने उनके साथ में शेयर लिया था, उनके कुछ शेयर है, वो कौन राइट ऑफ कराएगा। फिर ये दोनों चुप हैं। जब कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो किसान ने बोला, अरे भाई ये इसके ऊपर तो बोलो। तब ये जो 2 लोग थे जो हमेशा हर चीज़ ले रहे थे, वो
तीसरे वाले को बोलते हैं, छोटे वाले को, मतलब मिडिल क्लास को, कि भैया हर बार हम ही बोलें क्या, तुम कब बोलोगे, अब तुम बोलो। तो ये है सच्चाई जो ट्रीटमेंट मिडिल क्लास को मिल रही है। देने की बात आती है, लेने की तो एलाइट ग्रुप है, अमीर तबका है, उनको पहला हक है। जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनके लिए भी सरकार की, हर सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ स्कीमें रहती हैं जो उनके कार्ड पे, उनके इस पे, उनको कुछ ना कुछ करके सरकार पहुंचाती ही है। कुछ नहीं होता है तो मिडिल क्लास के तबके के लिए, और वो अपने रिस्पेक्ट निभाने में, अपनी इज्जत बचाने में रह जाता है, उसे कुछ नहीं मिल पाता। उसे अपने बच्चों की फीस भरनी है, उसके बच्चे को सही से पढ़ाना है, उसे सोसाइटी में अपने रिस्पेक्ट को बरकरार रखना है, उसे अपनी खुददारी भी बचा के रखना है, वो किसी के आगे हाथ ऐसे नहीं फैला सकता, वो गवर्नमेंट की किट पैकेट लेने के लिए फ़ोटो नहीं खिंचा सकता, भूखे मरना तो गवारा कर सकता है। ये खुददार लोग हैं, ये मेहनती लोग हैं। तो हमें उम्मीद है कि सरकार, मीडिया इस जो मिडिल क्लास का जो कंसर्न है, जो रियल कंसर्न है, उसको उठाए, और सरकार खुद इसको सेल्फ कॉग्निजेंस ले, समझे कि मिडिल क्लास किस दौर से गुजर रहा है, उनके हर सिचुएशनों को वो एनालिटिकल वे में समझे और उसके लिए कुछ ना कुछ दिशा निर्देश जारी करे। क्योंकि मध्यम वर्ग ऐसा है जो लोअर कैटेगरी, लोअर वर्ग का जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखता है, और अपर लोगों के, आज जो 68,000 करोड़ रिजर्व बैंक ने जो कंफर्म किया कि राइट ऑफ किए लोन बड़े लोगों के, उनकी भी हिस्सेदारी कहीं ना कहीं ये मध्यम वर्ग ही चुकाता है थ्रू द टैक्सेस। दूसरा कुछ नहीं है। इनके कभी लोन, इनके ईएमआई राइट ऑफ नहीं होते, इनके हाउसिंग लोन राइट ऑफ नहीं होते, कुछ नहीं होता। आज ये पेंडेमिक में, महामारी में भी इनके ईएमआई को सिर्फ एक्सटेंड कर दिया गया है विथ इंटरेस्ट। मतलब बर्डन वाइज देखेंगे तो इनको रिलीफ तो जरूर दिया गया, वो भी सभी ने दिया नहीं, लोगों ने तो ईएमआई काट ही लिया, और वो ईएमआई अगर जम भी होती है तो उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसा और बढ़ के उनको ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो इनको कोई रिलीफ नहीं है। तो सरकार और स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि मिडिल क्लास को नज़रअंदाज ना करें। ये बहुत बड़ी जमात है, बहुत बड़ा तबका है, इनको सपोर्ट, इनको रिलीफ जल्द से जल्द मिलना चाहिए, इसके ऊपर सरकार का ध्यान देना चाहिए। और इस महामारी के टाइम में जबकि अधिकतर लोगों के नौकरी, सैलरीज रिडक्शंस और नौकरी जा रही हैं, तो ये सब चीज़ों को कैसे केयर करना है, जो अभी तक इन लोग ने सरकार को केयर करते आए हैं मिडिल क्लास, तो सरकार की जिम्मेवारी है कि ऐसी घड़ी में इनका भी साथ दें। जय हिंद।